Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathelite. In this video, we'll continue with exercise 20E from chapter Cylinder, Cone and Sphere. So starting with question number 7, find the maximum volume of a cone that can be carved out of a solid hemisphere of radius r centimeter. Now over here you are given a solid hemisphere. सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब कम्प्लीटली फिल्ड हेमिस्फीयर है. जैसे इफ़ यू कट अ स्फेरिकल वाटरमेलन, ठीक है, एंड उसको कट कर दिया बीच में से, हेमिस्फीयर के शेप में है, तो उसमें से स्कूप आउट करना है हम लोग को कोनिकल पार्ट. सिर्फ कोन के शेप का स्कूप निकालना है हम लोग को, ठीक है. सो यू आर गिवन अ सॉलिड हेमिस्फीयर, इट इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है, पूरा सॉलिड है, कम्प्लीटली फिल्ड, एंड उसमें से वी हैव टू स्कूप आउट अ कोनिकल पार्ट बट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. ओके, सो मैक्सिमम वॉल्यूम हम लोग को कैसे मिलेगा, कोन का मैक्सिमम स्कूप आउट कैसे कर पाएंगे इन द शेप ऑफ अ कोन, लेट अस चेक. ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द सॉलिड हेमिस्फीयर. ठीक है, सो दिस इज द हेमिस्फीयर गिवन. ठीक है, now we have to carve out maximum value of a volume of a cone. now इसमें से कोन कार्व करना है, कोन निकालना है. ठीक है, सो मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए. now we know कोन का शेप ऐसे है. ठीक है, now obviously हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पार्ट ऊपर से ही कार्व आउट करेंगे. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू कार्व आउट दिस पार्ट फ्रॉम द बेस, उल्टा नहीं कार्व आउट करेंगे हम लोग, ऐसे कार्व नहीं करेंगे. ठीक है, बिकॉज ये वाला जो है प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस ऑब्वियसली हम लोग प्लेन सरफेस से ही कार्व करेंगे. ओके, सो हम लोग ऐसे उल्टा कार्व तो नहीं करेंगे. व्हाट, हाउ वी आर गोइंग टू कार्व आउट लाइक दिस. ठीक है, सो वील कार्व आउट फ्रॉम दिस. नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है. मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए मैक्सिमम रेडियस और मैक्सिमम हाइट होना चाहिए. तो कितना रेडियस और हाइट का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. नाउ इसका ये जो एरिया है, मैं ये पूरा एरिया निकाल सकती हूँ. ठीक है, इतना तो मैं कार्व कर सकती हूँ यहाँ से, तो ये कोन का बेस हो जाएगा. यहाँ से मैं इतना कार्व करूँगी. एंड इसका हाइट कितना होगा. ना ऑब्वियसली रेडियस में सेम ले सकती हूँ, इसका पूरा रेडियस सेम होगा, सेम एज दैट ऑफ द कोन. ठीक है, मैं इतना कार्व आउट कर सकती हूँ, बट हाइट कितना कार्व आउट करना है. नाउ हाइट इतना ही ले सकते, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते हम लोग हाइट. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट इज दिस मच. नाउ दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. ठीक है, ये पूरा जो है ये पूरा रेडियस ही है. ठीक है, हेमिस्फीयर का, तो ये रेडियस, दिस रेडियस विल बी द हाइट ऑफ द कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट. इससे कम कार्व करूँगी तो मैक्सिमम वॉल्यूम कार्व नहीं किया मैंने, कम कार्व आउट किया है. ठीक है, सो टू कार्व आउट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोन, इसका हाइट इतना तो होना ही चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. ठीक है, सो रेडियस इज़ नथिंग बट द हाइट ऑफ द कोन दैट वी हैव टू कार्व आउट. मतलब जो कोन का बेस है उसका रेडियस शुड बी इक्वल टू दिस रेडियस. मतलब दिस इज़ आर. ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम दैट आई कैन कार्व आउट. एंड ऐसे मैं कार्व आउट करूँगी. ठीक है, ऐसे करके पूरा कोन निकालेंगे इसमें से, हेमिस्फीयर में से. ओके, so imagine that you are having a watermelon which is half cut, ठीक है, which is in the shape of a hemisphere, and from that you are digging out a cone. conical shape निकालना है. तो कितना निकाल पाएंगे, इतना मैक्सिमम निकाल पाएंगे. ठीक है, एंड कितना डीप होगा, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. तो डेप्थ दैट इज़ द हाइट इज़ नथिंग बट द रेडियस ओनली. सो हाइट भी आर होना चाहिए कोन का. ठीक है, सो दिस इज़ आर, दिस इज़ आर. So the maximum volume of the cone that we can carve out, we'll be able to find because we know radius, we know height. So we'll calculate that.
Now for the hemisphere, the radius is r centimeter, ठीक है. So for the cone, the radius will be r only, ठीक है. The radius, the maximum radius, ठीक है. The maximum radius is r सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम हाइट भी r सेंटीमीटर होगा, ठीक है. हम लोग ने अभी देखा था. एंड मैक्सिमम हाइट इज r सेंटीमीटर. ओके, सो रेडियस एंड हाइट दोनों r है. ओके, therefore for the cone, height is equal to radius is equal to r सेंटीमीटर, ठीक है. फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है. सो नाउ इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं. सो मैक्सिमम वॉल्यूम, प्लीज़ डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, यू हैव टू राइट फुल वर्ड्स. पूरा मैक्सिमम वॉल्यूम लिखना पड़ेगा. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम द हेमिस्फीयर is 1/3 pi r square h होता है. Now r is nothing but this r only, small r होगा. Okay, r square into h is what, r only, ठीक है. तो 1/3 pi r cube. So this is the maximum volume of the cone that I can carve out from the solid hemisphere, ठीक है. Proceeding to next question. Question number 8. The radii of the bases of two solid right circular cones of same height are r1 and r2 respectively. The cones are melted and recast into a solid sphere of radius r. Find the height of each cone in terms of r1, r2 and r. It's very easy. Okay? हम लोग को दो कोन्स दिया गया है. Okay? एंड उनका रेडियस बताया गया है r1 एंड r2 एंड ऑल्सो वी आर टोल्ड दैट दे आर हैविंग सेम हाइट. ओके, सो देर आर टू राइट सर्क्यूलर कोन्स, ठीक है, ऑफ रेडियस r1 एंड r2 एंड हैविंग द सेम हाइट. दोनों का हाइट सेम है. सो देर आर टू कोन्स. दोनों का हाइट h इज सेम, ठीक है. नाउ ये भी h होगा, ये भी h होगा, ठीक है, बिकॉज सेम हाइट है. r1 एंड r2, दिस इज r1, दिस इज r2. The cones are melted and recast into a solid sphere of radius r. ये दोनों कोन्स को मेल्ट कर दिया, ओके, एंड यू आर रिकास्टिंग इट इनटू अ सॉलिड स्फीयर. ओके, ये दोनों भी सॉलिड कोन्स है, ठीक है. नॉट, दे आर नॉट हॉलो कोन्स, दे आर सॉलिड कोन्स. सो ऑब्वियसली इट हैज़ वॉल्यूम 1/3 pi r1 square h and this one has 1/3 pi r2 square h वॉल्यूम. नाउ दोनों को मेल्ट कर दिया, दोनों का वॉल्यूम्स ऐड कर दिया एंड क्या फॉर्म किया है, एक स्फीयर, ठीक है. नाउ दिस स्फीयर हैज़ रेडियस r. सो इसका रेडियस इज r. फाइंड द हाइट ऑफ ईच कोन इन टर्म्स ऑफ r1, r2 एंड r. दिस इज ईजी. नाउ इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम दोनों को ऐड किया तो इसका वॉल्यूम मिलेगा.
बस वही इक्वेट करना है, वी हैव टू सॉल्व ओनली दैट पार्ट. ओके, सो इसका वॉल्यूम आई नो इज़ 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच एंड इसका वॉल्यूम इज़ 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच. ओके, if you add these volumes it is equal to the volume of the sphere, that is 4/3 pi r cube. You just have to solve this and find height in terms of r1, r2 and capital R. Okay, so let us write down the given first. Now there are two cones and both the cones have same height, so we'll write down, okay, let the height be h centimeter. Okay, so let the height of both the cones be h. ठीक है, all right. So this is the height, because the height of both the cones is same, it is given to us. Now we'll write down the radius and all. ठीक है, so for cone 1 radius is equal to r and height is equal to h, and similarly for cone 2 we'll write down, sorry, this is r1, and for cone 2 radius is equal to r2 centimeter and height is equal to h centimeter. And for sphere radius is given, that is r centimeter. Okay, now we know इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ cone 1 plus volume of cone 2 is equal to volume of the sphere. Okay, so volume of cone 1 is 1/3 pi r1 square h plus 1/3 pi r2 square h. इसका वॉल्यूम is equal to 4/3 pi r cube. दोनों में वी हैव h कॉमन. ठीक है, सो व्हाट वील डू, वील टेक h कॉमन एंड बाकी सब अंदर ब्रैकेट में रहने देते हैं. सो h कॉमन लेके 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. Now what will we do? We'll shift everything over here. ठीक है, we took only h common over here because h को एक जगह पे रखना है, बाकी सब शिफ्ट करना है. If you want you can take 1/3 and pi also common. ठीक है, ultimately सब शिफ्ट ही होने वाला है. So h will keep on this side and we'll shift everything on the other side. So 4/3 pi r cube. Now this is in numerator. ठीक है, h multiplied by है तो दूसरे साइड पे जाएगा तो इट विल बिकम डिवाइडेड बाई. ओके, सो इट विल गो इन द डिनोमिनेटर. सो दिस डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है, दिस विल गो इन द डिनोमिनेटर. सो 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर. नाउ दिस डिविजन व्हेन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. लेकिन डोंट गेट कन्फ्यूज हो, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है and there is a bracket. Till you don't solve the bracket you cannot take reciprocal like that. Okay, that is wrong, mathematically it is wrong. So पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ इट्स वेरी इजी. 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है तो पहले कॉमन ले लेते हैं. सो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय, प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक, यहाँ पे ही रेसिप्रोकल मत ले लेना, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो 1/3 पाई कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विथ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट वील डू, ये डिनोमिनेटर में 3 एंड ऑल दिस इज इन न्यूमरेटर. व्हेन यू मेक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा,
denominator goes in the numerator, so this will go in the numerator and everything over here comes in the denominator. ठीक है, यहाँ पे if you would have taken तो क्या हो जाता, पूरा ब्रैकेट ही पूरा चेंज हो जाता. So that is wrong because बीच में there is plus sign. Now over here what we are doing, ये पूरा ब्रैकेट ही डिनोमिनेटर में जा रहा है. हम लोग ऐसे नहीं कर रहे कि ये इंडिविजुअली 1/r1 स्क्वायर हुआ एंड ये इंडिविजुअली 1/r2 स्क्वायर हुआ. वी आर टेकिंग दिस होल ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर. ओके, सो द ब्रैकेट शुड नॉट चेंज. सो पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. ओके, and this is as it is. Pi 3 get cancelled. We are left with 4 r cube upon r1 square plus r2 square. You cannot solve anything further. ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, सो ये एज इट इज़ ही रहेगा. 4r क्यूब अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. सो हाइट वी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ r1, r2 एंड r. ठीक है, proceeding to next question. Question number 9. A solid metallic hemisphere of diameter 28 cm is melted and recast into a number of identical solid cones, each of diameter 14 cm and height 8 cm. Find the number of cones so formed. You are given a solid metallic hemisphere. Hemisphere है which is solid, completely filled है. ठीक है, so it is made up of metal. Now this hemisphere, okay, it has diameter 28 centimeter. Diameter बताया गया है. ठीक है, I'm taking capital D over here. Okay, because यहाँ पे दो फिगर्स आ रहे हैं, एक है हेमिस्फीयर और दूसरा है कोन्स. ओके, सो फॉर दिस वन आई एम टेकिंग कैपिटल. सो कैपिटल D, it is 28 centimeter. Therefore R will be 14 centimeter. Now it is melted and recast into a number of identical solid cones. इसको melt करके we are forming solid cones, identical solid cones. हर एक cone equal है in height and radius. ठीक है, so each one has diameter 14 centimeter and height 8 centimeter. So you are melting this and forming small cones. ठीक है, now each one has same radius and same height. हर एक का diameter बताया गया है, it is 14 centimeter. Therefore radius is 7 centimeter and height is 8 centimeters. Okay, find the number of cones so formed. कितने cones form हुए हैं we don't know, we have to find that. Okay, now इसको melt करके cones form किया गया है. That means entire hemisphere is used for this cones. मतलब इसका पूरा volume is used for this. Means volume of this hemisphere is equal to volume of the cones. Okay, volume of all the cones. Now how many cones we don't know, so let us assume there are n number of cones. So volume of this hemisphere is equal to volume of n cones. ठीक है, so that is nothing but n into volume of one cone. हर एक कोन का वॉल्यूम सेम है, सबको ऐड किया. ओके, अगर 4 कोन्स है तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो n कोन्स है तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन. ओके, आई कैन ईजिली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन कोन. I know the dimensions. Similarly for hemisphere, I know the radius, so I can easily find the volume of hemisphere. So if I take this on the other side, volume of hemisphere upon volume of cone is going to give me the number of cones that are formed. Okay, so let us write down the given data now. Now for hemisphere, we are given that diameter is equal to 28 centimeter. You have to write down, let the diameter and radius of hemisphere be capital D and capital R respectively.
Okay, you have to write down that. And for the cone, let the diameter and height be small d and small h and radius be small r respectively. Okay, I'm not writing those statements. Now for hemisphere this is given, so therefore r क्या हो जाएगा, it is 28/2, that is 14 centimeter. And for cone we are given that small d is 14 centimeter, therefore r क्या हो जाएगा 7 centimeter and h is 8 centimeters. Now we just figured out that volume of hemisphere is equal to n times the volume of one cone. ठीक है. Now n will be volume of hemisphere upon volume of one cone. So I'll just switch the sides. ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करना है, 2/3 पाई आर क्यूब. सो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन. Volume of cone is 1/3 pi r square h. Okay, n will be equal to 2/3 pi capital R cube into किया, denominator will go in the numerator, numerator will come in the denominator, so 3 will go in the numerator, all these terms will come in the denominator. So pi r square h, pi will get cancelled, 3 will get cancelled. ठीक है, so 2r cube upon r square h. 2 into r, r हम लोग को मिला था 14. ठीक है, 28 था तो ये हो गया 14. एंड r square, स्मॉल r we got 7 and h was 8. ठीक है, 7 2s are 7 2s are 2 4s are 2 2s are 2 gets cancelled, तो बचा 14. ठीक है, so n is equal to 14. So therefore you write down the final statement that the number of cones so formed are 14. Let's check the next question. Question number 10. A cone and a hemisphere have the same base and the same height. Find the ratio between their volumes. There is a cone and a hemisphere. Okay, so let's draw a cone and a hemisphere. Now both of them have same height and same base. ठीक है, so ये जो base है दोनों का it is same. Now same base means same area है. ठीक है, एरिया सेम है मतलब रेडियस भी सेम ही होगा बेस का, तभी तो एरिया सेम है. सेम बेस कब होगा, जब रेडियस सेम होगा. दैट मीन्स रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. मतलब इसका रेडियस भी r है, इसका रेडियस भी r है. एंड सेम हाइट. नाउ हेमिस्फीयर का हाइट क्या होता है, इसका हाइट रेडियस जितना ही होता है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड स्फीयर टोटली डिपेंड्स ऑन द रेडियस. ठीक है, सो r is nothing but the height of hemisphere. ठीक है, नाउ इसका हाइट r है. नाउ दोनों का हाइट सेम बताया गया है तो इसका हाइट भी r ही होगा. ओके, सो height of the cone is also r only. Find the ratio between their volumes. इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, now the cone and the hemisphere have same base and same height, so we have to write down the statement that both of them have same radii. Okay, and the height of the cone is nothing but the radius. It is equal to the radius of the hemisphere, that is the radius of the cone itself. So the cone and the hemisphere have the same base and same
height. So same base है, therefore radius of the cone, ये cone का हम लोग यहाँ पे dimensions लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे sphere का, सॉरी हेमिस्फीयर का, नॉट स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है. नाउ इसका रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, सेम रेडियस है, दैट इज आर, ठीक है, एंड हाइट सेम है दोनों का. नाउ इसका हाइट इज द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज आर ओनली, ठीक है. सो हाइट इसका इज आर, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो आर ओनली. सो इसका हाइट इज इक्वल टू आर ओनली. यू कैन मेक टू कॉलम्स एंड राइट डाउन लाइक दिस. इसका रेडियस इज आर, सो इसका रेडियस इज ऑल्सो इक्वल टू आर, and इसका height is equal to इसका height. Now इसका height is r, therefore h is equal to r. Okay, so therefore height of cone is equal to r only. All right, now coming to the volume part. So volume of cone I am considering VC and hemisphere का VH, ठीक है. So VC क्या हो जाएगा, 1/3 pi r square h, and this is 2/3 pi r cube. Okay, now यहाँ पे h की जगह पे I can substitute r because we just found that height of the cone is r. Okay, so it is equal to 1/3 pi r square into r, which is nothing but 1/3 pi r cube. Now we have to find the ratio between their volumes, that is ratio of cone upon ratio of hemisphere. पहले cone बताया गया and then hemisphere, so we'll take ratio of cone upon hemisphere, ठीक है. So ratio of their volumes. Now VC upon VH will be 1/3 pi r cube divided by 2/3 pi r cube. Now division को multiplication करेंगे, then what will happen, ये reciprocal हो जाएगा. Okay, 3 pi, ये r cube है, r cube get cancelled, so we are left with 1/2. Okay, so VC is to VH is equal to 1:2. Okay, so the ratio between the volumes is 1:2.